बिल्ट इन फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वो है, ये हमारे उसमें काफी बार उसने पूछा भी है। बिल्ट इन फंक्शंस का सबसे पहला पॉइंट ये है, दे आर प्री बिल्ट इन द लाइब्रेरी ऑफ द लैंग्वेज, मतलब पहले से ही बने हुए हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, और ये बने हुए सेव हुए हैं उस लैंग्वेज के अंदर, जो भी हम लैंग्वेज यूज करें। अभी तो हम सूडो कोड यूज करें, तो सूडो कोड के अंदर जिसने सूडो कोड डेवलप करा है ना, जिसने सूडो कोड को डेवलप करा है, उसने कुछ बिल्ट इन फंक्शन तैयार कर दिए हमारे लिए, हम उसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी का क्या काम है, किसी का क्या काम है, कोई वर्ड्स को कैपिटल कर देता है, कोई चीजों को राउंड ऑफ कर देता है, कोई लेंथ निकाल देता है, सबके अलग अलग काम है, ठीक है। तो अभी एक के बाद एक देखेंगे हम। तो ये प्रोग्रामिंग में भी यूज होते हैं? ये प्रोग्रामिंग में ही, बिल्कुल प्रोग्रामिंग में ही यूज होते हैं, और हम यूज भी करेंगे उनको। सबसे पहला जो हम देखेंगे, दैट इज राउंड। पहला जो हमारे पास फंक्शन है उसका नाम है भाई राउंड, ठीक है। अब ये सबसे पहले ये देखेंगे यार, राउंड का काम क्या है। राउंड का काम ये है, सीधा सीधा सर ये राउंड का ऊपर काम ये कॉपी होता लगा है, ये रहे। जल्दी जल्दी कॉपी कर लिया करें, जो जो मैं लिख लूँ उसको जल्दी जल्दी कॉपी कर लिया करें, क्योंकि फिर नेक्स्ट चीज को फिर समझने का टाइम नहीं मिलेगा अगर तुमने इस पे टाइम लगा दिया तो। राउंड का सर ये काम क्या है बिल्ड भाई? जी सर ये बिल्ट इन बोले। फंक्शन से ऑलरेडी डिफाइंड है, यानी पर्टिकुलर ऑलरेडी जैसे डेटा डिफाइंड हुए हैं टाइप्स? लैंग्वेज के अंदर, बिल्कुल, हमें सिर्फ यूज करना है। पहला देखो राउंड का फंक्शन कैसे होता है। राउंड का फंक्शन को जिस तरह होता है कि हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, और फंक्शन के नाम के साथ वेरिएबल लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया भाई डेटा, और मेरे पास डेटा नहीं, चलो नम लिख देते हैं, नम है मेरे पास एक वेरिएबल, और नम में मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई, वो पड़ी हुई है 3.7। अच्छा पहले तो राउंड का हम वो भी पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट के राउंड करता क्या है। राउंड का काम सीधा सीधा ये है, इट राउंड्स ऑफ द वैल्यू टू द नियरेस्ट होल नंबर। क्या करेगा ये आपके वैल्यू को, जो भी आपकी वैल्यू होगी उसको उसके नियरेस्ट होल नंबर पे राउंड ऑफ कर देगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास नम में पड़ा हुआ है 3.7, अगर मैं राउंड के अंदर कॉल करवाता हूँ ना, ये नम 3.7 पैरामीटर पास करता हूँ, तो मुझे बताओ कि अगर मैं ये राउंड का चलो नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, राउंड नम, अगर मैं इसको सेव करवा रहा हूँ किसी वेरिएबल में, फॉर एग्जांपल ए, तो मेरे पास, मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी? फोर। 4 आ जाएगी, बिल्कुल। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो फोर। है ना मेरे पास 4 आ जाएगी, क्यों? क्योंकि 3.7 मेरे पास यहाँ से राउंड ऑफ हो जाएगा टू द नियरेस्ट, तो ये आपके 4 बन जाएगा, ठीक है। ये है राउंड का काम। अच्छा, इसी तरीके से एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा भाई राउंड कर दो 6.9 को, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? 7। ये 7 पे राउंड ऑफ कर देगा, ठीक है। और ये जिसके अंदर मैं ऐड करवाऊंगा ना, फॉर एग्जांपल एरो बना के कोई वेरिएबल में ऐड कराऊंगा तो वहां चले जाएगा, और अगर मैं आउटपुट लगाऊंगा तो ये आउटपुट भी हो जाएगी वैल्यू। मतलब इन शॉर्ट ये काम है राउंड का, कि जो भी आपके पास वैल्यू पास करोगे या वेरिएबल को पास करोगे उसकी वैल्यू को, या फिर अगर ओरिजिनल वैल्यू पास करोगे तो उसको राउंड ऑफ कर देगा। फिर सेकंड आपके पास है मॉड। मॉड का क्या काम है? मॉड का काम ये है, इट कैलकुलेट्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। जरा देखो, ये रिमाइंडर निकाल देता है डिवीजन के बाद। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं कहता हूँ 10 mod 3, सही है, काफियों को इसका आइडिया भी होगा। 10 mod 3, जरा डिवाइड करें 10 को 3 से, क्या आंसर आया? 3 3 9, क्या बचा मेरे पास रिमाइंडर, क्या बचा? 1। 1 मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आई? मैं कहता हूँ यार 33 mod 4, 33 को 4 से डिवाइड कराओ भाई,
फोर क्या आएगा इसका, चलो छोटा नंबर ले लेते हैं, 23 ले लेते हैं चलो। 4 5 20 हो जाएगा। क्या बचा? 3। 3 बच गया, 3 इसका आंसर हो 3। जाएगा। समझ आ गई? मॉड का काम ये होता है कि डिवाइड कराओ, डिवाइड करवाने के बाद जो आंसर बच रहा है, ऊपर वाला नहीं, जो नीचे रिमाइंडर बच रहा है उसको पिक कर लो। ये काम होता है मॉड का। ठीक है, मॉड का फुल फॉर्म हम इसको बोलते हैं मॉड्यूला। वो काम का नहीं है, बस आपको मॉड समझना है कि मॉड बेसिकली क्या होता है। सही है। और कभी कभार यस मॉड आपके सर। पास इस तरह भी दिया हुआ होता है सर कि तो कोई मॉड, वेरिएबल होता एक है तो ना ये तरीका जिसका है। लाइक जी पूछे। रिमाइंडर आते ही नहीं है जिसका? तो फिर उसका मॉड 0 होगा। ओके। फॉर एग्जाम्पल 20 डिवाइड बाई 2 हो रहा है ना, तो 2 10 20, क्या बचा? 0। तो मॉड का आंसर क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, मॉड इस तरह भी लिखा जाता है, मॉड। और फॉर एग्जांपल पहली वाली जो जगह होती है ना फंक्शन के अंदर, पहली वाली जो मॉड के अंदर जगह होती है उसको हम, लेट से मैं कह देता हूँ, अगर 10 mod 3 कर रहा हूँ ना, तो इस तरह भी लिखने का तरीका होता है इसको। तो पहली वाली जो जगह होती है उसको हम डिवाइजर कहते हैं, और दूसरी जो जगह होती है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। ये हमारे लिए समझने के लिए कह रहा हूँ, ये याद बात नहीं करने टर्म्स, सही है? तो ये या तो इस तरह लिखा जाता है, या तो इस तरह लिखा हुआ आता है सवाल में। ये दोनों में से कोई एक तरीके से आएगा। आप समझ जाना कि पहली वाली वैल्यू डिवीजन के अंदर आएगी, बाहर वाली वैल्यू पहले आएगी। ठीक है, ये तो हो गया मॉड। अब आ जाओ डिव पे। डिव, DIV, डिव, ये क्या चीज है? डिवाइड। हमने राउंड देख लिया, मॉड देख लिया, डिवाइड। ये डिव देखो, ये क्या करता है? इसका काम ये है, परफॉर्म डिवीजन एंड राउंड्स ऑफ द आंसर टू होल नंबर। अगर वो होल नंबर में, या होल नंबर में अगर है तो ऑलरेडी छोड़ दो। होल नंबर में अगर ऑलरेडी नंबर है तो उसको लीव कर दो डिवीजन के बाद। अगर वो होल नंबर नहीं है तो उसको होल नंबर बना दो। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई 20 डिव 4, सही है, 20 डिव 4। 20 को करो डिवाइड 4 से, क्या आंसर आता है? 4 5 20, आंसर बच गया 5। सही है ना? यहाँ पे हम क्या लेंगे? डिव में हम क्वोशंट लेंगे। क्वोशंट बोलते हैं ना ऊपर वाले जो बचता है, तो क्वोशंट तो नॉर्मली आ जाएगा आंसर में। चलो वो तो राउंड ऑफ नहीं करना पड़ा ना। अगर मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई 10 डिव 4, तो जरा चेक करते हैं। 10 डिव 4, 10 और 4, 4 2 8, क्या बचा भाई? 2 बचा। जी 0 आ जाएगा नीचे, ऊपर पॉइंट आ जाएगा। 4 5 20, क्या बचा? 0। आंसर क्या आया मेरा? 2.5। तो अब 2.5 का क्या करूं मैं? ठीक कर दें। 2.5 को मैं कर दूंगा राउंड ऑफ, पहले करूंगा 3, फिर उसका आंसर मैं लिखूंगा। समझ आई बात? जी तो डिफ के अंदर डिवाइड करो, अगर तो वैल्यू ऑलरेडी होल नंबर है, आंसर ले आओ। अगर होल नंबर नहीं है, जस्ट राउंड ऑफ इट टू द नियरेस्ट होल नंबर और फिर उसका आंसर दो। ये होता है DIV, डिफ का काम। और दूसरे तरीके से बताऊं तो कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। डिफ, पहला नंबर, अंदर वाला नंबर पहले आ जाएगा, बाद वाला नंबर जो जो बाहर होगा डिवीजन के, वो नेक्स्ट में आएगा। तो इसका भी यही होता है, पहले डिवाइजर होता है और फिर डिविडेंड होता है। तो दो तरीकों से आपसे पूछ सकता है ये, या तो ये देके इस तरह देके, या तो इस तरह देके नॉर्मल तरीके से। सही है भाई? यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई चीज पूछनी है किसी को? नहीं सर। ठीक है, सर सभी बस का एक सेकंड ऊपर आ क्लियर का कुछ पूछना है? जी बोले, क्या कह रहे हो? सर थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर दें। मैं ऊपर कर देता हूँ, ये लो। सही है, राउंड देख लिया हमने, मॉड देख लिया, डिव देख लिया। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ यार, मुझे जो है लेंथ चाहिए, लेंथ। कौन सी लेंथ? अभी पता लग जाएगा।
लेंथ का मतलब क्या होगा, लेंथ क्या देगा? सही है, वर्ड्स की जितनी नंबर ऑफ count कैरेक्टर्स। हम्म वर्ड्स की क्या? जितनी बिल्कुल वर्ड्स की काउंट होती है ना। बिल्कुल, जो वर्ड के बिल्कुल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जो हमारे पास वर्ड के अंदर जितनी लिमिट होगी ना, अभी मैं बताता हूँ। लेंथ का काम ये होता है कि इट आउटपुट्स द, या आउटपुट की जगह कैलकुलेट लिख लें बेहतर है ज्यादा, इट कैलकुलेट्स द काउंट ऑफ द टोटल कैरेक्टर्स इन द वेरिएबल। जरूरी नहीं है वर्ड हो, अगर न्यूमेरिकल्स भी होंगे तो भी इसको काउंट कर लेगा, ठीक है। कैरेक्टर्स इन द वेरिएबल कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार मेरे पास डेटा है और मेरे डेटा में पड़ा हुआ है CS विद SK1, ठीक है, ये मेरे पास डेटा में पड़ा हुआ है। अब मुझे चाहिए इसकी लेंथ के, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, मुझे, और मैं लेंथ में मुझे सेव करवाना है, फॉर एग्जांपल L का एक वेरिएबल में उसमें सेव करवाना है। कैसे करूंगा? L के अंदर बुला लो लेंथ को, और लेंथ के अंदर क्या पास कर दो, डेटा पास कर दो। अब ये लेंथ क्या करेगा, लेंथ जो है इस डेटा के अंदर जो पड़ा हुआ है उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड कर लेगा। कैसे काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये L में क्या वैल्यू सेव हो जाएगी? सर ये डेटा लिखा क्या है आपने? डेटा में पड़ा हुआ है CS विद SK1, ठीक है भाई। तो मुझे बताओ सर लेंथ ये के डेटा की करेक्टर वैल्यू। काउंटर है, जी ये करेक्टर काउंटिंग का काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, करेक्टर काउंटिंग। मुझे आंसर तो बताओ क्या आएगा L में? 9। 9। 9। 9। 9। ठीक है, तो 9। लेंथ इस तरीके से निकलेगा। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि यार एक नेम है और उस नेम के अंदर पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल अली अहमद, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मैं इस तरह लेंथ लगा दूं अली अहमद पे, क्या आंसर आएगा? 8। नेम लगा दूं, लेंथ ऑफ नेम, क्या आंसर आएगा? 8। 8। 8 8 आएगा आएगा। सर। 1 8। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 आएगा आंसर, ठीक है ना। तो के मतलब मैं, अंदर जी बोले, यूज हो, जी बोले। अगर इसके अंदर सिंबल्स यूज होते हैं वो काउंट होंगे। सिंपल क्या होते हैं? सिंबल्स, सिंबल्स सिंबल होते हैं, या कुछ भी हो, कुछ भी हाँ। हो, कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि वैल्यू है एक वेरिएबल और वैल्यू में पड़ा हुआ है @gmail.com, सही है। लेंथ ऑफ वैल्यू निकालो, क्या आएगी आंसर? आंसर क्या बनेगा? 10। 10 बनेगा। 10। यस सर। सर इसमें सही, जो जीमेल का डॉट है वो भी काउंट होगा? बिल्कुल डॉट काम काउंट होगा। अगर मैं यहाँ पे, अपोस्ट्रोफीज अपने जो लिखे ऊपर, ये काउंट होती है। नहीं, ये तो स्ट्रिंग की अलामत है ना। मैं कहता हूँ ओके, यार SK के बाद एक वर्ड का स्पेस है, क्या वो काउंट होगा? स्पेस भी होगा काउंट। सर। भी काउंट हो? स्पेस भी काउंट होगा। तो अब कितने हो गए करेक्टर्स? 10। 10। 10 हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th और 10, सही है ना। तो 10 करेक्टर्स डेटा में सेव हो गए। अब जरा देखो, एक फंक्शन है हमारे पास एल केस। एल केस का क्या काम है? लोअर केस, कन्वर्ट स्मॉल लोअर लेटर्स। कैरेक्टर्स इनटू लोअर। बिल्कुल, एल केस का काम है सीधा सीधा कन्वर्ट्स द लेटर्स इन लेटर्स टू लेटर्स ऑफ वेरिएबल, या मैं लिख देता हूँ लेटर्स टू लोअर केस। लोअर केस का मतलब क्या होता है? सर स्मॉल। स्मॉल। छोटे वाले। स्मॉल। स्मॉल। बिल्कुल, लो टू लोअर केस इन अ वेरिएबल, ठीक है ना। तो सारे जो है ना आपके पास करेक्टर स्मॉल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मेरे पास एक डेटा है और डेटा में मेरे पास कुछ इस तरीके से पड़ी हुई हैं चीजें, ठीक है। CS विद SK पड़ा हुआ है और कैपिटल है, स्मॉल है, सब है। अच्छा, गैप वैप नहीं है, सही है, विदाउट गैप है। और मैं कहता हूँ मुझे सबको स्मॉल कर देना है, तो मैं किस तरह लगाऊंगा इसको? एल केस, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? डेटा। डेटा। डेटा, डेटा। ठीक है ना। और अगर मैं इसके आगे आउटपुट लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल आउटपुट लगाऊं नहीं लगाऊं उससे फर्क नहीं पड़ता, समझाने के लिए बता रहा हूँ, सही है। तो स्क्रीन पे क्या आउटपुट हो जाएगा? लोअर केस सर डेटा। स्मॉल लेटर्स में। CS विद SK स्मॉल लेटर्स में। स्मॉल में आ जाएगा, सही है। तो ये सारे जो सर है ना टोटल आपके में पास, कितने हैं? टोटल सर क्या टोटल कह रहे हो? कितने हैं ये? टोटल
कितने डिफाइन टोटल है कितने हैं? टोटल हमारे पास, हाँ टोटल हमारे पास कुछ 6 to 7 है, ठीक है। क्योंकि हमें जो है ना हमेशा एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं थोड़े से, क्योंकि ये जो है अपनी मर्जी से भी कभी कभार दे देता है। तो अब आ जाओ भाई यू केस। यू केस का क्या काम है? It converts all of the Upper letters case. to upper Underline, case. sir. अपर केस। बिल्कुल, Converts the लेटर letters. टू ये अपर केस कर देगा, अपर केस इन अ वेरिएबल। सो ये सारे वेरिएबल, सारे जो आपके पास लेटर्स हैं वेरिएबल में, उसको अपर केस कर देगा। तो मैंने कहा कि यार अगर मेरे पास एक ईमेल है, चलें ईमेल ले लेते हैं। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मैं लगा रहा हूँ यू केस और डेटा पे। तो ये आपके पास कुछ ये इस तरह कैपिटल में कर देगा, ठीक है। सब कैपिटल कर देगा, सब कुछ। अच्छा, अगर उसमें न्यूमेरिकल हो या कोई सिंबल हो या कोई स्पेशल कैरेक्टर हो तो कुछ फर्क पड़ेगा मेरे फंक्शन पे? No, sir. नहीं No, sir. sir. यहाँ पे No, sir. तो फिर क्या होगा, ऑलरेडी वैसे ही आ जाएगा, Yes. ठीक है ना। तो उठ के डायरेक्ट आ जाएगा, मतलब अगर डॉट हो या कॉलन हो या क्वेश्चन मार्क हो या अपोस्ट्रोफी हो या फिर कुछ भी इस तरह की चीज हो, तो वो डायरेक्टली उठ के आ जाएगी, ठीक है। स्पेस का क्या होगा? स्पेस, स्पेस भी ऐसे ही आ जाएगा, स्पेस काउंट होता है एज अ सिंगल कैरेक्टर, सेम टू सेम वैसे ही कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया एल केस और अपर यू केस। अब हम एक देखेंगे और जिसका काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ध्यान देना। इसको हम कहते हैं सब स्ट्रिंग। ऊपर चले। जी ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, हेलो सर। सब स्ट्रिंग में आ रहा हूँ। ये लें, ऊपर कर लिया मैंने। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी कर लें। तो हमने क्या क्या देख लिए, जल्दी से बता देता हूँ। हमने बिल्ट इन फंक्शन में राउंड पढ़ा जो राउंड ऑफ करता है, मॉड पढ़ा जो मॉड हमारे पास रिमाइंडर निकालता है, डिफ पढ़ा जो डिवाइडेड आंसर निकालता है हमारे पास, फिर लेंथ पढ़ा हमने जो नंबर ऑफ करेक्टर्स फाइंड करता है, एल के सबको स्मॉल कर देता है सारे वेरी लेटर्स को, यू के सारे लेटर्स को कैपिटल कर देता है। फिर आ जाओ सब स्ट्रिंग पे। सब स्ट्रिंग का बहुत ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग ये वो है, और थोड़ा सा ट्रिकी भी लगेगा आपको, इसका थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट भी होता है। इसमें देखो क्या होता है, इट picks the number of characters in the middle from a variable। ये क्या कह रहा हूं मैं यार, मैंने कहा कि मेरे पास एक नेम है और उस नेम के अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है एम डॉट हातिम अली, ठीक है ना, एम डॉट हातिम अली, नो स्पेसेस नथिंग, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मुझे उसके इसके अंदर से हातिम पिक करना है, ठीक है ना। मुझे क्या पिक करना है, मुझे हातिम पिक करना है। मैं एग्जांपल के पास आप बाद में आ रहा हूँ, एग्जांपल से पहले समझा दूं कि सब स्ट्रिंग यूज कैसे होता है। तो सब स्ट्रिंग यूज करने के लिए मैं एग्जांपल पे आ रहा हूँ। सब स्ट्रिंग यूज करने के लिए आप क्या करते हो, आप लिखते हो सब स्ट्रिंग ब्रैकेट में, इसमें तीन वेरिएबल, तीन तरह की वैल्यूज या तीन तरह के वेरिएबल्स पास हो सकते हैं, ठीक है ना। तीन तरह की वैल्यूज पास होंगी। पहली वो जो आपका वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे वेरिएबल नेम था ना, तो इस तरीके से पास होगा, कॉमा। दूसरी चीज क्या पास होगी, पोजीशन पास होगी, कि आपको कौन सी पोजीशन से पिक करना शुरू करना है, कौन से पोजीशन से पिक करना शुरू करना है। और तीसरी चीज क्या पास होगी, तीसरी चीज जो पास होगी दैट इज कहाँ से कहाँ तक करना है? कहाँ से कहाँ तक? बिल्कुल प्लेसेस, नंबर ऑफ प्लेसेस तीसरी चीज होगी, ठीक है ना। तीसरी चीज क्या होगी, नंबर ऑफ प्लेसेस, कि आपने कितनी नंबर ऑफ प्लेसेस पिक करनी है। तो ये तीन चीजें आप जब दोगे ना, तो अपनी मर्जी से आप कोई भी टुकड़ा उस पर्टिकुलर वैल्यू का पिक कर सकते हो। अब आ जाओ एग्जांपल पे। मैंने कहा यार मुझे इसमें से हातिम पिक करना है, हातिम। तो हातिम पिक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने बोला यार सब स्ट्रिंग लगाओ, और सब स्ट्रिंग में सबसे पहले तो आ जाएगा वेरिएबल। वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। नेम आ गया।
नेम अब आ जाओ पोजीशन। अब पोजीशन के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट इंडेक्स से काउंटिंग करना शुरू करूंगा कि मेरी पोजीशन में 13 देखो हातिम का एच कहाँ आ रहा है, तो जरा देखो 1 2 3, तो Three थर्ड पे पोजीशन पे एच आ रहा है ना, तो Three मैंने to बता दिया 6 भाई मेरी पोजीशन है 3। अब मैं सेकंड वाले मुझे कितने पिक करने हैं भाई, तो मुझे 1 2 3 4 5, मुझे 5 पिक करने हैं। तो दूसरी पोजीशन में क्या आ जाएगा 5। 5 और ये मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ माय नेम के अंदर डलवा देता हूँ, तो सर माय नेम 7 की क्यों वैल्यू नहीं क्या आ आएगा? गई, मैं वापस समझाता हूँ। हाँ 5 की जगह 7 क्यों नहीं आएगा? 7 नहीं आएगा ना, आपने शुरू से नहीं काउंट करना, आपने ये काउंट करना है कितने पिक करने हैं, सिर्फ आपने हातिम पिक करना है ना, तो हातिम में HATIM 5 आ गए ना, तो इसलिए 5 कैरेक्टर्स। तो सेकंड जी जगह पे आप ठीक है वो सर। बताओगे पोजीशन, और थर्ड जगह पे आप वो बताओगे कितने भाई, कितने 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 पिक करने हैं, तो भाई 5 पिक करने हैं। ऑल गुड।